जल साहब मुझे बताइए, पाकिस्तान नॉन वायलेंस की बात कर रहा है। पाकिस्तान जिसने, जो गांधी जी के नॉन वायलेंस का सबसे ज्यादा विरोधी जो जिन्ना था, जिसने ये पाकिस्तान बनवाया, ये क्या हो गया है? और ये मुशाल मलिक को क्यों बनाया? इसके पीछे आपको क्या रणनीति दिखती है, राजनीति दिखती है पाकिस्तान की? दीपक जी जय हिंद। सबसे पहले, क्योंकि मैं आधे घंटे बाद मौका मिला है, तो देखिए ये पहला जो आपका सवाल था, दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुसाल हुसैन मलिक को क्यों ऑल ऑफ अ सडन ये बनाया गया एडवाइज़र। तो आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए, और क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसको बहुत डीप में रिसर्च करता रहा हूँ, और टिक्कू साहब जो बोली हैं उनका थोड़ा सा मैं ये सपोर्ट देखती है किस तरह से होती है। देखिए मुसाल हुसैन मलिक जो हैं, इनकी एक ओलिगार्च कहते हैं पाकिस्तान के अंदर में, वो जो चंद 1% हैं जो कि बड़े लोग हैं। इनके जो वालिद साहब थे वो इकोनॉमिस्ट रहे हैं। ये कहा जाता है भीख का कटोरा पकड़ा दिया, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट रहे हैं। ए रिनाउंड इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान कहता है, वो किताबें लिखते रहे हैं। इनकी जो अम्मा जान हैं, वो अम्मा जान PMLN की उनके वुमेन विंग से जनरल सेक्रेटरी रही हैं, और ये जनरल सेक्रेटरी अपनी 19 साल की बेटी को ISI के कहने पे, क्योंकि 2005 की बात कर रहा हूँ, और यासीन मलिक गए थे 2005 में सपोर्ट लेने के लिए। पहले तो वो वहाँ से ये आतंकवाद का पूरा लेकर आए जब क्रॉस किया था, और 2005 में यहाँ से वीसा लेके गए वो, और वहाँ जा करके वहाँ सपोर्ट करना चाहते थे अपने JKLF के लिए सपोर्ट। तो 19 साल की एक जो मोहतरमा हैं, जो खातून थी, उनकी एक और वो बनाती थी न्यूड पेंटिंग, सेमी न्यूड पेंटिंग। वो उसको आगे ला करके उनको यूज़ किया अब उनकी अम्मा ने, और उससे कहा कि लव हो गया, और 4 साल बाद उनकी शादी हो गई 2019 में। और ये है इनकी सच्चाई, और ये ISI का कराया हुआ था। और देखिए कौन सी फैमिली को लेकर आए इन लोगों ने, और फिर भेज दिया उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए, वहाँ पर गार्नर करने के लिए। ISI के पैसे से गई हैं वहाँ पर, वहाँ पढ़ी लिखी नहीं, वहाँ पर जा कर के इन्होंने यही चीज़ें चलाती रही वहाँ से बैठ करके। और आज उनको इस तरह से यूज किया जा रहा है क्योंकि इनको पूरा दीपक बुझता हुआ दिखाई दे रहा है। कश्मीर की आवाज़ गूंज, जब 2 करोड़ लोग वहाँ जाते हैं, चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट वहाँ उतर रहे हैं, सारे पैसे लग रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE है, कतार है, जितने मुस्लिम कंट्री सारे दौड़ रहे हैं वहाँ पैसे लगाने के लिए। क्योंकि अभी तो वहाँ होटलों के दाम, कमरों का 1 लाख रुपया था आज से 15 दिन पहले, आज 1.5 लाख रुपया के रूम मिलते हैं वहाँ। तो ये है होड़ वहाँ पर, ये है बदलाव 370-35 हटने के बाद। और देखिए किस सतराना से इन्होंने इसको फिर से यूज़ किया है। और ये मोहतरमा जो है ना मुसाल हुसैन मलिक, जो कि खातूनों को अभी इन्होंने पहले तो यूज़ किया मौलाना मसूद अजहर को, उसके बाद हासिम सईद को, सैयद सलाहुद्दीन को, मक्की पक्की, वो सब ख़त्म हो गए। अब खातूनों को लेकर आ रहे हैं, ये खातूनें इनको शायद कुछ करवा दें। ये खातून, ये मुसाल हुसैन मलिक, जो कि एक एब्सोल्युटली गई गुजरी, क्योंकि 19 ईयर्स में आप बताइए 7 साल से न्यूड का, ये खातूनों की न्यूड बना करके बेचती रही हैं और अपना नाम कमाती रही हैं। इनकी अम्मा जान जो PMLN, जिसके साथ इरशाद साहब भी बैठे हुए हैं, उनको भी मिर्ची लगेगी दबा करके, क्योंकि उनकी विमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी रही है। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? आप बोले। अरे भाई मेरे भाई, उनके भाई इरशाद साहब लग गई मिर्ची। मिर्ची क्लब के मालिक मत कीजिएगा, मिर्ची क्लब के हम तो देखेंगे। जनरल सिन्हा साहब मिर्ची मत बोलिए, ये मिर्ची क्लब से बच जाएंगे। पड़े ना, मिर्ची मत बोलिए। कह रहा हूं ना, मिर्ची जनरल साहब के साथ जाऊंगा। हाँ, मिर्ची क्लब कस्टमर है मिर्ची क्लब। सुने दुबई में आपको ISI ने दिया था जितने भी मिसालें ना, वो तरे रह गए। आप नेता PTI कहते हैं अपने को, PML के हैं, वहां देखिए PTI लग के आ रहा है। अरे हटा दीजिए भाई, आप नेता है जी, PML के नेता है भाई, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की। क्योंकि मुसाल हुसैन मलिक की जो अम्मा है, अम्मा जान है, तो वो तो कोई बात नहीं है। ये इनकी जनरल सेक्रेटरी दीपक जी, इनको बोलिए ये पढ़ के आए।
अरे भैया हमारा अरे जनरल खुदा साहब, की कसम मुझे मैं बोलूंगा ना, उनके भाईजान, अरे दीपक अब जी, सुने मुझे भाईजान बोलने के दो, बारे में, हमें दीपक इसके बाद भाईजान के बारे खत्म कर ले में। जनरल साहब, जनरल साहब। फिर उनकी बेटी अरे को- जनरल साहब, आपको नहीं पता एक मिनट, अब देखिए कि देखिए सरहद पार पढ़ने लिखने से के कोई बाद लेना में देना नहीं इनका, पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल कोई पढ़ना लिखना अरे ये लिखने से मिर्ची कलम कोई में जाइए ये मिर्ची दीपक कलम जी, जनरल साहब इकट्ठे चलेंगे अच्छा सुने टिक्कू जी एक दीपक जी, मिनट। न्यू ईयर पे इकट्ठे होंगे। हाँ। अरे इरशाद अहमद और क्या ये कहेंगे? देखो, इनको तो ये खातून दुबई में हर नाटक का आरती जी रुक जाइए, जनरल सिन्हा बोल रहे होता हैं, है। फिर अब और उनके ये पास जाऊंगा, इरशाद इरशाद अहमद साहब जी के को बाद फिर आपके पास रखा हुआ आऊंगा। है जल्द सिन्हा हर कंप्लीट TV करिए शो प्लीज। में। मैम इरशाद अहमद को मैम, पाकिस्तान ने आईएसआई आर्मी ने मैम, जोकर की तरह इस्तेमाल करते हैं। हर टेलीविजन आपको शो में चुड़ैल ये की आते तरह इस्तेमाल हैं, करते हैं, हर चुड़ैल। टेलीविजन शो में आते पिंकी हैं और पीरनी- अपनी बकबक पिंकी पीरनी पिंकी सच पीरनी बोलता हूँ। बेनजीर मत बोलिए, भुट्टो कहते इरशाद साहब, मैं हटा हैं दूंगा कि आपको आप शो से। इमरान अब खान मत की बोलिए, बीवी को प्लीज। पीरनी कहते हैं। या बता बुसरा दीजिए बीबी आप। को कहते हैं, हमारे यहाँ की महिलाएं उस तरह की नहीं है। प्लीज। आरती को चुप कराओ, फिर आरती को चुप कराओ, फिर मैं हाँ चुप हो ठीक है, जाऊंगा। आरती नहीं बोलेंगी। जनरल सिन्हा साहब कंक्लूड करिए प्लीज, जनरल सिन्हा साहब। अभी तो मैंने केवल मुसाल के बारे में बात किया। उनकी बेटी 11 साल की है, रजिया सुल्तान। अब उनकी जो दादी थी, जो उनकी अम्मा थी मुसाल की, उन्होंने कैसे मुसाल को यूज़ किया। अब रजिया सुल्तान को यूज़ करिए, 11 साल की बच्ची है बेचारी, और हर एक फोरम में जा करके कश्मीरियों के ऊपर में बोलना, और वो कहती है मोदी के ऊपर में वॉर क्राइम चलना चाहिए। 11 साल की और इंस्टाग्राम चेक कर लीजिए इनकी, मुसाल लिखती हैं। तो आज पाकिस्तान इतना बैंक करप्ट हो गया कि इनको खातूनों के पीछे घूमना पड़ रहा है। और आप देखिए वहां ये से पीटीआई पाकिस्तान मत से लिखिए, कितनी मुझे खातूनें झूठ इधर आ लिखिए, रही हैं। ये पीटीआई मुझे गाली दे रहे हैं। दीपक आप मेरे अरे, नाम के साथ अरे, पीटीआई हटाइए प्लीज, खुदा रहा। अरे खुदा रहा, ऐसा हट गया जनरल, आप लिखिए, हट गया फौरन हटाइए, फौरन हटाइए, और गाली दीपक मत साहब, दीजिए मुझे ये दीपक साहब ना अब इरशाद साहब बोल लेने दीजिए, खत्म करने दीजिए जनरल साहब हुमायूं को। सरफराज, हाँ हुमायूं सरफराज, हुसन दुरानी, इनके इतने पॉइंट लाए हूं मैं जल्दी से खत्म करता हूं। ये खत्म हो गया। आपने कहा ना क्या हो गया, किस लिए यूज कर दिया। और आपने दूसरे एक सवाल किया था, क्यों ये गाना अब हमारे राग अलाप रहे हैं कि अहिंसाबाद। ये कायदे आजम कहाँ रह गया जिन्ना, जो कहता था कहाँ रह गया कि घास की रोटी खा लेंगे, एटम बम बना देंगे और हम 100,000 कट कर देंगे। हमने 1000 कट वही खा रहे हैं सर, घास की रोटी खा रहे हैं। तो आप ये घास की रोटी खाएंगे। हम इन्होंने 10 लाख लोगों को मारा था इन 1947-48 में जब पार्टीशन हुआ था। तो ये लोग कहाँ हैं?